Hello everyone, how are you doing all? I hope you all are absolutely fine and doing well. आप मेरे सारे एपिसोड बहुत क्लोजली देख रहे हैं क्योंकि आजकल पेरेंट्स को फूड हैबिट्स डेवलप करना बच्चों में बहुत ही बड़ा टास्क बन गया है. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द ओवरऑल डेवलपमेंट where children are lacking these days. I have seen many children who are of means in teen, but still they are looking of very small age children. Why? Because their growth, their health is not appropriate. It doesn't mean they are not eating. They are eating food, but right kind of food at the right time when the growth is happening is very, very important. So today we are talking about why it is important, right kind of food when there will be हाइट ग्रोथ. सो हम करते हैं कैल्शियम कैंपेन जिससे बोन हेल्थ और हाइट बिल्ड करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो डियर मॉमीज, हम सब मिलकर बहुत कुछ सीख रहे हैं और आज की एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इसे बहुत स्पेशल बनाने वाले हैं क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फूड हैबिट की जो आपके बच्चे की ग्रोथ, आपके बच्चे की हाइट और बिहेवियर तक चेंज कर सकता है. यस मॉमी, आज हम बात कर रहे हैं फाइट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की, जो हमारा थीम है. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? बिकॉज इफ our bond is strong, our height will increase and our bond will increase in a proportionate way. So let's start a calcium campaign, that is food that build height and strong bonds. सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर 1 साल से 14 ईयर के बीच में है, ये बच्चों का जो है एक गोल्डन ग्रोथ विंडो होता है. डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ, चाहे वो मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया, ये डेवलपमेंट होता है बच्चों में. सो इस टाइम पे उनके बोन फास्टर ग्रो करते हैं, उनका हाइट चार्ट सेट होता है कि इतना हाइट होना चाहिए इस माइलस्टोन पे. इस टाइम पे उनके जॉइंट, मसल, स्पाइन सब फॉर्म हो रहे होते हैं. दैट शुड बी इन अ राइट फॉर्म. और अगर इस टाइम पे कैल्शियम सही क्वांटिटी में नहीं मिलता, जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाइट अच्छी ग्रो नहीं होती, पोस्चर जो होता है वो स्ट्रांग नहीं होता और बच्चा एक्टिव नहीं रहता. कई बच्चों के पोस्चर ही डिफरेंट हो जाते हैं, कई बच्चे बहुत शॉर्ट रह जाते हैं, कई बच्चे बहुत पतले रह जाते हैं. आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर ऑफ एज अप्रोप्रिएट, आपका हाइट, हेल्थ सब कुछ एज अप्रोप्रिएट है, तो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील करते हैं. मेरी हाइट छोटी है तो हमें हमेशा लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम मेरे में रहता था. That was not my fault because my parents has not taken care of all this thing at the right time, क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं. It is our responsibility to give them food by any method. So bone development जो puberty के टाइम में होता है, वो 9 to 16 ईयर अगर मैं बात करूं, तो इसमें हाइट जो होती है वो रैपिडली इंक्रीज होती है. आपका बच्चा सडनली आपको लगेगा अरे कितना लंबा हो गया, अरे कितना बड़ा हो गया, बहुत छोटा था. इस टाइम पे हाइट सबसे ज्यादा बढ़ती है और सबसे फास्ट बढ़ती है. लेकिन यही वह एज है जब बच्चे जंक ज्यादा खाते हैं या काइंड ऑफ फूड विच इज कैल्शियम रिच वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं. प्यूबर्टी में आपको अपने बच्चे को कैल्शियम देना इज लाइक यू आर फ्यूलिंग योर बॉडी, देयर बॉडी, फॉर देयर बोन हेल्थ, फॉर डेवलपिंग अ राइट काइंड ऑफ हाइट. सो इससे उनकी हाइट अच्छे से शूट होगी, बॉडी स्ट्रांग लगेगी और उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा. और अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आपका माइंड सेट भी काम होगा, और अगर आपका माइंड सेट काम है तो आप कोई भी चीज बहुत अच्छे तरह से सीख सकते हैं. सो हाइट के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? कैल्शियम एंड विटामिन डी. हम कई लोग तो, बच्चे आजकल फोन, टैबलेट, स्क्रीन में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो बाहर ही नहीं जाते. इवन सन बहुत ही कम आता है, स्टिल वो उस सन में भी नहीं जाते हैं. सो अगर आप सोचते हो कि कैल्शियम अकेले काम कर लेगा, नहीं. उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है और विटामिन डी को साथ में आपको मैग्नीशियम लेना बहुत ज़रूरी होता है. सो आपको, अगर आपके पास फूड भी आप दे रहे हो उस काइंड ऑफ फूड, तो आपको साथ-साथ में सप्लीमेंट्स भी देने हैं.
अगर आपने कैल्शियम दिया बट विटामिन डी नहीं दिया तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो। विटामिन डी खा रहे हो, अगर आपने मैग्नीशियम नहीं खाया तो भी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज़ इट इज़ communicated by the doctor to me for myself, and I believe that will also work with the children because उनका तो बोन डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि मेरे को कैल्शियम की मेजर डेफिशिएंसी है, उसके लिए मुझे विटामिन डी एंड मैग्नीशियम साथ में लेना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो जैसे मॉर्निंग सनलाइट में आप जाओ, आउटडोर प्ले करो, कैल्शियम रिच फूड खाओ, कैल्शियम सप्लीमेंट विटामिन डी मैग्नीशियम के साथ लो। ये 3 चीज़ें मिलकर हाइट को नेचुरली बूस्ट करती हैं, और अगर आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत भी पड़ रही है तो प्लीज़ डू इट फॉर योर चिल्ड्रन। ओके? सो अगर आप नेचुरली उसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूध से होता है। आई डोंट थिंक सो। मिल्क इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, बट येस उससे भी कुछ स्मॉल क्वांटिटी मिलती है, तो आप दूध भी ले सकते हैं, आप कर्ड ले सकते हैं जिससे गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगा, बोन भी स्ट्रॉन्ग होगा। समर हो या विंटर, दही आप हमेशा ले सकते हैं। आप पनीर खा सकते हैं, इससे प्योर प्रोटीन प्लस कैल्शियम मिलता है, जिससे जब आपका बच्चा ग्रो हो रहा होता है उसके लिए सुपर फूड है। आप रागी भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे जो है रागी पसंद नहीं करते। जैसे साउथ में रागी बहुत चलता है, नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ इंडियन में नहीं खाया जाता। सो अगर आप रागी ले रहे हैं, वो कैल्शियम का किंग है। इसलिए रागी इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। You should give ragi roti to your children. You can give ragi in a different way to your children. मिल्क से भी ज़्यादा कैल्शियम इसमें होता है। मिल्क अगर आपका बच्चा लैक्टोन टॉलरेंट है तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल वेरी हेल्दी सोर्स ऑफ कैल्शियम। और नेक्स्ट है कि आप जो जितने भी सीड होते हैं रात को भिगोकर अगर मॉर्निंग में अपने बच्चे को देते हो, तो दैट विल आल्सो ऐड वैल्यू इन योर चाइल्ड ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। एंड तिल जो होता है वो सबसे ज्यादा बोन स्ट्रेंथ एंड जॉइंट सपोर्ट के लिए माना जाता है। सो विंटर में आपको अपने बच्चे को तिल जरूर देना है, चाहे वो भिगो कर दो या फिर 1 स्पून ऐसे दो, जिस तरह से भी आप अपने बच्चे को दे सकते हो, और उसके लड्डू बना लो, कुछ भी कर लो। अगर आप ये फूड रेगुलरली अपने बच्चे को दे रहे हो तो आपके बच्चे का बोन हेल्थ स्ट्रांग होगा। जब बोन हेल्थ स्ट्रांग होगा, बोन से हमारी बॉडी फॉर्म होती है, तो उसका हाइट भी नेचुरली ग्रो होगा, उनका स्टेमिना भी नेचुरली जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो डियर मॉमीज, अगर आप सोचते हैं कि हाइट सिर्फ जीन से डिसाइड होती है कि मेरे माँ बाप लंबे हैं तो मैं लंबा हो जाऊंगा, मेरे माँ बाप छोटे हैं तो मैं तो हाइट बढ़ ही नहीं सकती। नहीं, हमारे फूड चॉइस, हमारा लाइफस्टाइल और डेली हैबिट 50% हाइट ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपके पास 50% का कंट्रोल है तो व्हाई नॉट यू डू दैट। जैसे मेरी हाइट छोटी है तो इट डजंट मीन माय चाइल्ड विल बी स्मॉल। सो अगर मैं उनका फूड हैबिट अच्छे से रखूंगी तो डेफिनेटली दे विल ग्रो इन अ बेटर वे। सो चलिए मम्मी, आज आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपके बच्चे को इन कैल्शियम फूड में से आप कौन सी चीज रेगुलरली देती हो, मिल्क, पनीर, रागी या कोई और चीज जो कि मैं भूल रही हूँ। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलने वाले हैं with different knowledge for this. We will talk about कि किस तरह से बच्चे लॉन्ग एनर्जी रख सकते हैं स्कूल में, स्पोर्ट्स में, होल ग्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है। There are certain topic I have kept for future episode. Love you all. Happy parenting. Keep giving love, keep sharpening love, and sharing the videos to all other moms who really want to know about it. Because फूड हैबिट्स बहुत बच्चों का बहुत खराब है। जंक फूड खाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई विल गिव यू वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट you can give junk food to your children. Keep one day in a week and tell them only this day you can eat junk food. They will be happy. If you are not doing that, believe me, your children will lie to you. They will eat outside. Thank you so much. Love you all. Happy parenting.